आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिमाइजेशन के बाद हम फ्रीक्वेंसी किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंस इसकी इस लिहाज से है कि अगर हम देखना चाहते हैं हमारे मॉलिक्यूल की ऑप्टिमाइजेशन करेक्ट तरीके से हुई है या नहीं हुई, इसके लिए हमें उसको दोबारा ऑप्टिमाइजेशन के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होगी। सो फ्रीक्वेंसी में अगर हमारे पास कोई नेगेटिव फ्रीक्वेंसी आती है, इसका मतलब है कि ऑप्टिमाइजेशन ठीक तरीके से नहीं हुई और हमें अगेन उसको ऑप्टिमाइज करना है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह ये ऑप्टिमाइजेशन का स्टेप होगा। अगर आपको लास्ट वीडियो याद हो तो उसमें हमने मॉलिक्यूल की ऑप्टिमाइजेशन की थी और हमारे पास एक आउटपुट फाइल बनी थी, यानी कि मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिमाइज हो गया था। अब जो आउटपुट फाइल बनी थी, हमने उसी को इनपुट फाइल बनाना है और आगे हमारा काम अ, उसी से कंटिन्यू होगा। तो हम इधर से गाजियन खोलते हैं और साथ में गाज व्यू ओपन करते हैं। ओके, तो जो मॉलिक्यूल हमने लास्ट वीडियो में ऑप्टिमाइज किया था, सबसे पहले उसको ओपन करते हैं। वो आउटपुट फाइल ओपन करते हैं हम। ओके, तो ये हमारी आउटपुट फाइल है। इसका मतलब है कि ये ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर है। हमने इनपुट फाइल नहीं ली बल्कि आउटपुट फाइल ली है। इस आउटपुट फाइल को हम एज अ इनपुट फाइल अब दोबारा से सेव करेंगे। ओके, तो आपने फाइल के ऑप्शन में जाना है, सेव पे क्लिक करना है और सेव के बाद यहाँ पे आप फिर से GJF एक्सटेंशन के तौर पर इसको सेव कर लेंगे। यानी हमने आउटपुट फाइल को इसी आउटपुट फाइल को दोबारा से प्रोसीड करना है नेक्स्ट कैलकुलेशंस के लिए। इसके बाद जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, ऑप्टिमाइजेशन हम कर चुके हैं। अब हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, लेकिन आप फ्रीक्वेंसी को अलहदा ना करें बल्कि ऑप्टिमाइजेशन के साथ उसको करें। तो इस फाइल को हम साथ में नाम दे देते हैं ऑप्टिमाइजेशन एंड फ्रीक्वेंसी, ताकि हमें याद रहे कि ये वाली फाइल जो है इसमें हमने ऑप्टिमाइजेशन भी की है और साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट की है। तो ये हमारी फाइल सेव हो गई है एज ए इनपुट फाइल। अब हम यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए मीथेन जो हमने कोड दिया था, मीथेन मॉलिक्यूल था, ऑप्टिमाइजेशन एंड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब इस फाइल को हम गाजियन में ओपन करेंगे। ये देखिए हमारे पास दो इनपुट फाइल है। एक में हमने सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन की थी। अब जो नेक्स्ट फाइल है इसमें हमने ऑप्टिमाइजेशन साथ में फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन करनी है। तो गाजियन में आप इसको ओपन करें। ओके, ओपन करने के बाद हमें चेक फाइल ऐसा फिलहाल नहीं चाहिए, आगे की कैलकुलेशंस में हमें चाहिए, लेकिन अगर आप इसको कर भी लें तब भी ठीक है, ना भी करें तब भी ठीक है। तो हम यहाँ से फिलहाल हटा देते हैं क्योंकि हमें CHK फाइल की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ओके, बाकी इसी तरह रहने दें। परसेंटेज मेमोरी 1300 और प्रोसेसर जो है 4, जो आपका रैम है लैपटॉप का उसके मुताबिक आप कर लें। अच्छा जी, लास्ट जो हमने कैलकुलेशंस की थी वो हमने M062 मेथड पे की थी। अब हमने इसी में दोबारा से जो है ये जो हमारा रूट सेक्शन है में हम अपना कोड देंगे। आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ऑप्टिमाइजेशन, यानी इसमें सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन के बारे में कोडिंग की गई है। अब हमने चूंकि फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी है तो साथ में हम वो कमांड भी दे देंगे। तो अगेन यहाँ पे मैंने रूट सेक्शन कुछ जो है सेव किए हुए हैं टाइम बचाने के लिए। तो ये वाला रूट सेक्शन जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा सेम मेथड है और इसमें ऑप्टिमाइजेशन भी है और फ्रीक्वेंसी भी है। इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ये फाइल हमारी सेव हो गई और यहाँ पे भी हम सेम नाम दे देंगे इसको, ऑप्टिमाइजेशन प्लस फ्रीक्वेंसी। चलिए जी, अब इसको हम सेव कर लेते हैं सेव जॉब पे, क्योंकि जो हमने इनपुट फाइल की थी ये उसी के ऊपर
जो है सेव हो जाएगी। हम इसी के ऊपर राइट कर लेते हैं, ओवर राइटिंग कर लेते हैं, ताकि जो इनपुट फाइल है वो सही कमांड के साथ सेव हो जाए। और ये इसलिए हम करते हैं ताकि कभी आप दोबारा से अगर देखना चाहें, आपसे कोई गलती हो गई है तो आपको पता चले कि आपकी ये कमांड थी, ये फाइल थी। या फिर अगर आप दोबारा कभी इस प्रोसेस को रिपीट करना चाहें, तो आप इनपुट फाइल देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त हमने कौन सी कमांड दी थी। चलिए जी, तो हमारा प्रोसेस हो गया है, अब इसको हम रन करते हैं। ओके, तो आप ये देखेंगे कि आउटपुट फाइल की लोकेशन मांगी गई है कि इसको कहाँ सेव करना है। तो अगर आपको याद हो, इसको मैंने आपको बताया था कि डेस्कटॉप के ऊपर आप जिस मॉलिक्यूल को आपने करना है उसी के लिहाज से एक फ़ोल्डर बना लें और उसी नाम के लिहाज से सारे जो भी इनपुट एंड आउटपुट फाइल्स हैं, सेम नाम से करें। तो अब हमारी आउटपुट फाइल फ्रीक्वेंसी प्लस ऑप्टिमाइज़ेशन की है, तो इसी नाम से आप इसको सेव कर लें और रन जो है वो कर लें। तो चूँकि ये मॉलिक्यूल सिंपल सा मॉलिक्यूल है, बहुत जल्दी इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएँगी। अब यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करेगा और साथ में ऑप्टिमाइज़ेशन भी दोबारा से करेगा। थोड़ा-सा टाइम इसको लग जाएगा। और आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप करें, मॉलिक्यूल हमेशा छोटे नहीं होते। अब आप जब करेंगे तो आपके मॉलिक्यूल बड़े भी हो सकते हैं। ऑप्टिमाइज़ेशन एक बार अलग से कर लिया करें और जब आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें तो फ्रीक्वेंसी के साथ दोबारा से ऑप्टिमाइज़ेशन कर लिया करें। ये देखिए, अब हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई है। नॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द गाउसियन लाइन, ये जब मैसेज आपको नज़र आ जाए तो इसका मतलब है कि कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसको स्टॉप कर देते हैं। चलें जी, तो ये कैलकुलेशन हमारी जो है कंप्लीट हो गई है। अब हम आउटपुट फाइल को देखते हैं। हमारी आउटपुट फाइल ये देखिए, मीथेन ऑप फ्रीक्वेंसी की आउटपुट फाइल भी यहाँ पे जनरेट हो गई है। इसको आप ओपन करके देख सकते हैं। ये हमारी आउटपुट फाइल है। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें हमने फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट की है? तो आप, एक ऑप्शन ये है कि गाउसियन ही में गाउस व्यू में रिजल्ट में जाएं। रिजल्ट में ये ऑप्शन आपको नज़र आ रही होगी, वाइब्रेशन। ये ऑप्शन पहले नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली है तो अब आपको ये ऑप्शन नज़र आएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक्चुअली इसका IR स्पेक्ट्रा है। ये इसकी जो वाइब्रेशंस हैं, वो कौन-कौन सी वाइब्रेशन इसमें एग्ज़िस्ट करती हैं। तो आप अगर यहाँ पे स्टार्ट एनिमेशन के ऑप्शन पे क्लिक करें और साथ में कोई भी फ्रीक्वेंसी क्लिक करें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने 1350 पे देखी, तो कौन-कौन सी वाइब्रेशंस हो रही हैं। इस तरह नेक्स्ट कोई भी आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेंडिंग, वेगिंग, ट्विस्टिंग वगैरह, स्ट्रेचिंग, जो भी फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे भी जो भी रोटेशन हो रही है, वो आपको क्लियरली अंदाज़ा हो जाएगा उसका। तो यहाँ से आप ये वैल्यू भी ले सकते हैं, एक्चुअल स्पेक्ट्रा के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं और इसका स्पेक्ट्रा भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ये स्पेक्ट्रा जो है थोड़ा-सा डिफरेंट आपको नज़र आएगा। मैंने इसमें सेटिंग की हुई है, जब आप इसमें खोलेंगे अपने स्पेक्ट्रा को तो आपको थोड़ा-सा वो डिफरेंट नज़र आएगा, तो आप उसमें सेटिंग चेंज करके एक्चुअल जो IR जैसे स्पेक्ट्रा होता है उस तरह क्लिक कर सकते हैं। चलिए जी, फ़िलहाल मैं इसको बंद करती हूँ। अब जो मेन चीज़ आपको बतानी थी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका रिज़ल्ट जो है वो ठीक है, और उसके लिए फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन क्यों इम्पोर्टेंट होती है। तो अगेन आप रिज़ल्ट पे जाएँ और इसमें हम समरी पे क्लिक करते हैं। तो समरी में आपके पास ब्रीफ जो है वैल्यूज़ आ जाएँगी कि कैलकुलेशन टाइप कौन-सी थी। ये देखिए, फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की है, कौन-सा मेथड इस्तेमाल हुआ था, बेसिस सेट कौन-सा था, जो भी सारे आपके वो हैं, एनर्जी इसकी कितनी है। और यहाँ पे आप, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी। इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी आपकी ज़ीरो होनी चाहिए। अगर कोई इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी जो है वो आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपके मॉलिक्यूल की ऑप्टिमाइज़ेशन ठीक नहीं हुई और आपने उसको दोबारा से ऑप्टिमाइज़ करना है। इसके अलावा भी और बहुत सारी वैल्यूज़ जैसे कि डायपोल मोमेंट भी, पोलराइज़ेबिलिटी, पॉइंट ग्रुप वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशंस भी आपके पास आ जाती हैं। चलिए जी, आज की वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कैलकुलेशंस देखेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।